सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटी। बच्चों इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके हमें x की वो सभी वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो इस गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें। इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करें इसका मतलब क्या हुआ, x की जो भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें, अगर उन वैल्यूज़ को इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह सब्स्टिट्यूट करें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 आए। तो इस टाइप की इनइक्वलिटी को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखो अगर इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड को हम देखें तो ये रेशियो ऑफ टू क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मतलब क्या हुआ कि न्यूमरेटर में भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर हम लोग डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो हम लोग क्या पाएंगे, जैसे मान लो ये इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3। यानी जो ये वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, जो d की वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है। पहली बात ये। दूसरी बात, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, ये ग्रेटर देन 0 है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर एक रियल वैल्यू के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो इस जो ये न्यूमरेटर में है जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, x की हर एक रियल वैल्यू के लिए एज एक पॉजिटिव कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब इस फैक्टर का, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन डिटर्मिनेशन में इस पूरे इनइक्वलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, या इस एक्सप्रेशन को इधर हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। x की जो वैल्यू आए वही वैल्यूज क्या करेंगे, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, और इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे, भाई साइन स्कीम और वेविकर मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो इस इनइक्वलिटी में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन करके क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो इसका फैक्टराइजेशन करें हम लोग तो कैसे कर पाएंगे यहाँ देखना, मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 3 इज लेस देन 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन 0। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। तो जैसे मैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट करूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, मतलब हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, 2 और 3। ठीक, इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। ये यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3। मतलब इन दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट्स ने रियल नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। पहला इंटरवल क्या है, पहला इंटरवल देखो यहाँ पे 1, ये माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच। दूसरा इंटरवल जो है वो 2 और 3 के बीच, और तीसरा इंटरवल जो है वो 3 और इन्फिनिटी के बीच है। मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा, x की जो वैल्यू होगी वो किसी भी इंटरवल में हो सकती है जो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करे। इसी चीज़ को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है या कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, किसी भी इंटरवल को चूज कर लेंगे और इस इंटरवल के साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने इंटरवल नंबर 3 को चूज कर लिया और इसके साइन को डिटरमाइन करने की कोशिश करूंगा। कैसे कर पाऊंगा, देखो 3 से कोई x की वैल्यू उठाऊंगा
कोई एक वैल्यू उठा करके इस इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में जो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स है इनमें x की जगह सब्स्टिट्यूट करके इसके साइन को देख लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे इस इंटरवल नंबर 3 में यहाँ पे कहीं 4 आएगा या नहीं, ठीक 4 आएगा तो 4 को उठा करके मैं क्या यहाँ पे रखूँगा और इसके साइन को डिटरमाइन कर लूँगा 4 - 3 इंटू 4 - 2 ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 2। मतलब इसका जो साइन आया वो क्या आएगा पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। मतलब यही पॉजिटिव साइन इस इंटरवल का साइन हो जाएगा। तो इस इंटरवल नंबर 3 को हम लोग किससे मार्क कर देंगे पॉजिटिव साइन से। अगर इंटरवल नंबर 3 पॉजिटिव है तो इंटरवल नंबर 2 और इंटरवल नंबर 1 का साइन क्या होगा ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव से मार्क करते चले जाएंगे। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जो गिवन इनइक्वलिटी है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी फैक्टर हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए ऑड होनी चाहिए। जैसे मान लो x - 3 का पावर क्या है यहाँ पे 1 है और x - 2 का भी पावर क्या है 1 है, ठीक है। दो फैक्टर हैं दोनों की पावर क्या है ऑड है। अगर ये हैं और आपको पता चल गया कि एक इंटरवल का साइन पॉजिटिव है तो इसके एडजेसेंट इंटरवल का साइन ऑल्टरनेटिवली क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी इंटरवल हैं ऐसे मार्क करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब हमें लेना क्या है हमें x - 3 इंटू x - 2 की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है, ठीक है। तो इंटरवल नंबर 2 को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और अपने आंसर को लिखेंगे x बिलोंग्स टू, देखना x बिलोंग्स टू 2 to 3। अब देखो 2 और 3 की मैं बात करूं तो 2 पे मैं क्लोज इंटरवल लगाऊं या ओपन इंटरवल लगाऊं। 2 पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा ओपन इंटरवल, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में 2 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे x = 2 अपने सॉल्यूशन में रखेंगे तो इस वाले फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 कभी 0 से छोटा हो सकता है नहीं, ये एक एब्सर्ड थिंग है, ठीक है। ऐसा ही हमारे सॉल्यूशन में 3 नहीं हो सकता तो 3 पे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा ओपन इंटरवल। अगर x = 3 यहाँ पे रखोगे तो इस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्या 0 कभी 0 से छोटा हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इस गिवन इनइक्वलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपने आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है